चीटिंग नहीं करनी भाई, चीटिंग नहीं करनी, वीडियो बन रही, चीटिंग नहीं करनी, चीटिंग नहीं करनी। तो भाई आज हम आपको मथुरा का दर्शन नहीं करा भाई, क्योंकि मथुरा में फ़ोन अलाउड ही नहीं है अंदर। वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अलाउड नहीं है मथुरा के अंदर, तो वो हमें फ़ोन बाहर ही रखना पड़ा, इसलिए हम वहाँ पे ब्लॉग भी नहीं बना पाए। अभी हम लोग जहाँ पर खड़े हैं, ये गाड़ी जहाँ आई है, ये गांव का नाम है रावल गांव। आपने पहले भी सुना होगा, आए होंगे, दर्शन भी किया होगा। रावल गांव ये वही जगह है जहाँ प्यारी राधा रानी का प्राकट्य स्थान माना गया है। और आपको जानकारी दे देते हैं कि राधा रानी के कोई भी जन्म के माता पिता नहीं है, केवल पालन पोषण किया गया था। वो किसने किया? माता कीर्ति और वैशुभान ने। और उनके बारे में ऐसा भी बताया गया है कि ये जो मंदिर है जहाँ आप लोग अभी दर्शन करेंगे, यहाँ नदी हुआ करती थी उस टाइम पे, यमुना जी, अभी थोड़ा पीछे हो गई है। यहीं से यमुना नदी का बहाव गोकुल होते हुए आगे निकला करता था। रास्ता तो वही है, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, भी दिखाई पड़ेगी आपको। यहाँ डेली वैशुभान जी और कीर्ति माता, यमुना माता के घर में कन्या नहीं थी कोई, उनके घर में कन्या का जन्म हो, ऐसी उनसे प्रार्थना किया करते थे। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, महापुरुषों से सुनाए कि एक पुत्र का जन्म जब घर में होता है तो पिता भाग्यशाली होता है, लेकिन जब पुत्री का जन्म होता है तो वो सौभाग्यशाली बन जाता है। तो छोटी बात नहीं है। इसलिए राधा रानी की प्राप्ति के लिए वृषभान जी ने यमुना मैया से यहाँ बहुत प्रार्थना किया है। लंबा समय निकल गया, कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई, लेकिन अपना नियम नहीं तोड़ा, भरोसा नहीं छोड़ा, विश्वास बनाए रखा, भाव बनाए रखा। करने आए तो एक कमल का पुष्प यमुना जी की जल की धारा में बहते हुए उनको नजर पड़ा था नदी में। बताया जाता है कि वो धीरे धीरे पुष्प किनारे तक आता है। वहाँ एक करील का वृक्ष हुआ करता था। उस करील के वृक्ष की जड़ में वो फूल को सहारा मिला और रुका। इधर भगवान सूर्य का उदय हुआ और वो किरणें सूर्य की धीरे धीरे जब बढ़ने लगी, पुष्प पर पड़ी है, तो फूल धीरे धीरे वहाँ खिला है। और जैसे उस पुष्प को खिलते हुए देखा तो उसमें से नेत्र बंद की हुई एक छोटी सी कन्या वृषभान जी को मिली है। जो कन्या वृषभान जी को मिली, उसी को आप लोग और हम लोग राधा रानी के नाम से जानते हैं। तो ये है रावल, जहाँ पे राधा रानी का जन्म हुआ था। तो ये हम आपको वो जगह दिखाएंगे जहाँ पे राधा रानी का जन्म हुआ था। ये है वो पेड़, ये पेड़ है भाई, और इस पेड़ में ना कोई जड़ नहीं है। चेक कर ली, इस पेड़ की कोई भी जड़ नहीं है, ऐसे ही है बिना जड़ की। इसमें ज्यादा नहीं, इसमें होता फूल, इसमें अभी भी कमल का फूल होता है, जबकि सबको पता है कि कमल का फूल कहाँ होता है? पानी में, तालाब में होता है, लेकिन इस पेड़ पे होता है। ऐसे तालाब में होता है कमल का फूल, लेकिन इस पेड़ पे भी लगता है। इस पेड़ में कमल का फूल लगा था, उससे राधा रानी का जन्म हुआ था। और इसकी कोई जड़ नहीं है। आप कभी भी रावल आओगे तो ये चीज़ आप खुद भी चेक कर लेना कि इसकी कोई जड़ नहीं है। देखो नीचे कोई जड़ नहीं है। ये है ये चिंताहरण महादेव का मंदिर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि सोमवार आज, इसलिए बहुत ज़्यादा रश है। ये बैठे हमारे कुछ साथी, ये हो गया बीमार। ठीक है, फिर अब हम जाएंगे ब्रह्मांड घाट। हाँ जी, हम पहुंच गए ब्रह्मांड घाट। यही वो जगह है जहाँ पे भगवान कृष्ण जी ने मिट्टी खाई थी, और उसके बाद जब माता ने उनके मुंह खोल के देखा तो उसमें भगवान कृष्ण ने उनको ब्रह्मांड था, तो पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था। अब हम इसके बाद जाएंगे गोकुल, भगवान की नगरी में, जिसको कि भगवान का हृदय भी माना जाता है, हार्ट माना जाता है। तो हम वहाँ पे जाएंगे इसके बाद, तो आपको वहाँ पे लेके चलेंगे, वहाँ का कुछ दृश्य दिखाएंगे। तो ठीक है भाई, मिलते हैं फिर वहाँ पे जाके। तो हाँ जी भाई, हम पहुँच गए गोकुल।
ये है गोकुल की दुकान है। यहाँ पे काफी प्राचीन चीजें हैं, देखो बिल्कुल प्राचीन है। पैरों दी करा के छटिया हरी बोल हरी बोल हरी 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 बोल राधे कृष्ण। कैसे गुलगुले दे सभी पानी कच्चा है बस है लो या लो रकम हमारा जटा दे चलो आप लोग धीरे धीरे चलो। यहाँ गूंज रही है, चीटिंग नहीं करनी भाई, चीटिंग नहीं करनी, वीडियो बन रही, चीटिंग नहीं करनी, चीटिंग नहीं करनी, चीटिंग नहीं करनी भाई, चीटिंग नहीं करनी, वीडियो बन रही। आ जाओ, चीटिंग नहीं करनी, वीडियो बन रही उरे। चीटिंग नहीं करनी, हेलो, चीटिंग नहीं करनी, चीटिंग नहीं करनी। राधे श्याम 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 राधे इतना बड़ा शरीर दिया है, हम इस शरीर को पूरे को इस काम में लगाएं ताकि भगवान की चरण कहीं न कहीं हमारे शरीर को लगे, हमारा कल्याण हो जाए। ये यहाँ मिट्टी में लौटने का एकमात्र लक्ष्य है भक्तों का। और इसका एक ये वैज्ञानिक उदाहरण भी है। क्यों है? क्योंकि आपको अगर पता नहीं है तो किसी चीज को खोजेंगे तो ज्यादा जगह कवर करके चलोगे तो जल्दी चांस है ना मिलने के उस चीज के। वही वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया। लेकिन इसका आध्यात्म भी है। बताया जाता है कि भगवान ने सारे तीर्थों का, मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा, भगवान ने सारे तीर्थों का आह्वान किया है गोकुल भूमि पर। से आप लोग देखेंगे तो कुछ आकृति नजर आ रही है कि नहीं? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? हाँ, पैर वैर नहीं, पैर तो हमारे इंसानों के हैं, चरण है। चरण है तो ठाकुर जी के, ठीक है ना? भगवान के हमेशा चरण होते हैं, पैर तो इंसानों के होते हैं। तो ये आप लोग दर्शन करेंगे तो ऐसा लगेगा किसी छोटे बच्चे ने ऐसे यहाँ भी अपना पाँव रखा हो।
होली ना तो फिर वीर जी इधर रखियो कैमरे में कैमरे में इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड तो हाँ जी, राधे राधे जी। जो पहले हमने दर्शन किए वो थे स्नेह बिहारी के, अब हम जा रहे हैं राधा बल्लभ में। राधे 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 राधे। तो हाँ जी, आज हमारी वृंदावन की यात्रा संपूर्ण हुई। तो हम कल आज रात में ही निकलेंगे हरिद्वार और उसके बाद पोंटा साहिब जाएंगे। उसके बाद हम अपने घर पे जाएंगे। तो ये जो वृंदावन की यात्रा थी ये संपूर्ण हुई। मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा कि घर को जाएं, यहीं पर रहें, सारी उम्र यहीं पर रहें, पर क्या करें, जाना पड़ेगा जी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जो पता नहीं कब आएगा। ठीक है जी, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर कोई सजेशन देना हो और जिसका आने का मन हो वो कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे जी। तो जा रहे हैं हम घर पे। हाँ ये खड़ी है बस तैयार। हाँ, फ्रिज में वो मक्खन का एक डिब्बा रखा है बेटा जी, निकाल के लिए। हाँ, और ये थैले वहीं रख दियो। भाई लाइट वाले हो, ये सबके हाल इस टाइम मुँह घुसे हुए, रोने वाले हुए, कुछ हंस भी रहे हैं, घर पे जा रहे हैं।
पीछे तो सीटें खाली पड़ी हैं। 5 वाली खाली है ना? अच्छा ये पीछे खाली है। नहीं नहीं, ये सब इनकी होगी ना, नौजवानों लाल की जय, राधा रानी की जय, वृंदावन धाम की जय, आज के आनंद की जय। सबसे पहले ताली बजा के बोलो राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। दोनों हाथ ऊंचा करके एक बार खिल्ली करो। तो बाके बिहारी लाल की जय। देखो अभी आपकी यात्रा वृंदावन धाम की यहाँ पूरी करके जा रहे हैं। ठाकुर जी से बोल के जाओ कि आपको जल्दी जल्दी बुलाता रहे। और केवल एक ये बात बोलने से कई चीजें का लाभ मिल जाते हैं। आप भगवान के किसी भी दरबार में जाओ, यहीं से मतलब नहीं, कहीं पर भी, और केवल ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हमें जल्दी से फिर बुलाना। तो भगवान की नजर में तो आप बहुत चतुर भक्त हैं, पर पड़ोसी नहीं समझ पाएगा इस बात को। समझ लो मैं क्यों कह रहा हूँ। जब भक्त बार बार भगवान से ये प्रार्थना, 3 चीजें देनी पड़ती हैं। एक बात में 3 बात तो आपकी पूरी हो जाती हैं। सबसे पहले तो भगवान को आपका शरीर कष्टों से दूर रखना पड़ेगा, यानी बीमारियों से मुक्ति देगा, क्योंकि बीमार पड़े रहोगे तो यात्रा कैसे करोगे। तो निरोगी काया मांग ली आपने। दूसरे नंबर पर क्या मिलेगा? आपका मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा। शुद्ध मन में, पवित्र मन में ही ठाकुर जी के विचार आते हैं और भाव आते हैं। तो यहाँ ब्रज में या कहीं दूसरे तीर्थ में जाने का मन बनेगा। और उसके बाद असली चीज है धन, वो भी देना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके यात्रा नहीं हो सकती है। तो एक बात बोलने से 3 चीजें पूरी होती हैं। तो इस बात को हर तीर्थ में जाते समय विशेषकर भगवान से बोल के जाना चाहिए कि प्रभु अभी तो जा रहे हैं, मजबूरी है, लेकिन फिर जल्दी आए, ऐसी कृपा करना। क्या बोलो बंसरी वाले की जय, नंद के लाला की जय। एक छोटी सी बात हो रही है, सब लोगों से निवेदन है, लोगों से व्यक्तिगत मैं तो अपनी बात करूंगा, भाई किसी को कुछ बुरा लगा हो, मेरे द्वारा कोई गड़बड़ लगा हो तो उससे क्षमा प्रार्थी। भैया यहाँ का कष्ट घर नहीं ले जाना है। कोई किसी भी बात को लेकर के जरा भी अगर तकलीफ हुई हो कैसी भी, तो उसको यही छोड़ के जाएं, क्योंकि मान्यता है कि दुनिया के कष्टों को छोड़ने के लिए भगवान की शरण में जाते हैं, और भगवान के शरण से ही कोई कष्ट मिलेगा, फिर कहाँ छोड़ने जाओगे। इसलिए यहाँ किसी भी प्रकार का किसी से भी, मैं तो अपनी बात तो कर ही रहा हूँ, और भी किसी ब्रजवासी से या किसी से भी कोई ऐसी आपको बात लगी हो जो आपको कष्टदायक हो, और उसे हृदय में रख के नहीं जाना है। यहाँ से तो भगवान की भक्ति लेके जानी है, भगवान के चरणों की प्रीति लेके जानी है, प्रेम लेकर के जाना है, और वो प्रीति बढ़ानी है, धीरे धीरे घटाना नहीं है। ठीक है, बोलो राधा रानी की जय। और जल्दी फिर आने का प्रयास करेंगे। प्रयास करना हमारा काम है और बुलाना उसकी इच्छा है। तो जब हम लोग प्रयास करेंगे, आप लोग सब अभी जा रहे हैं, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ठाकुर जी से कि आपकी यात्रा मंगल में हो और जल्दी से आपको फिर आने का मौका मिले। बोलो राधा कृष्ण की जय, राधा रानी की जय। हम लोग जाते समय और ताली बजा के हंस के जाओ, फिर जल्दी आओ तो हंसते हंसते आओ। ठीक है, जय श्री राधे। ठीक है, जय श्री राधे। ठीक है भाई, ठीक है। बाय बाय वृंदावन। तो लो जी, हम पहुंच गए हरिद्वार गंगा मैया के पास। यहाँ पे अब स्नान करेंगे और फिर आगे प्रस्थान करेंगे। तो हाँ जी, स्नान करके अब हम तैयार हैं आगे की यात्रा के लिए। तो चलते हैं अब पौंटा साहिब। पहले तो नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं अपना, फिर निकलते हैं पौंटा साहिब के लिए। ये है जी हरिद्वार, हर की पौड़ी। तो हाँ जी, हम पहुँच गए पौंटा साहिब, दर्शन किए, प्रसाद लिया। अब जाएंगे हम घर पे। ये जी पौंटा साहिब का गुरुद्वारा, यहाँ पे भी काम चल रहा है अभी। तो दूसरी तरफ हमें माथा टेकने मिला, तो अभी इसने ये कह रहा है थोड़ी शॉपिंग करने के लिए यहाँ से हम शॉपिंग करेंगे, फिर जाएंगे घर पे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी। तो जय श्री राधे जी।
इसी के साथ हमारी वृंदावन की यात्रा संपूर्ण हुई और आज यहाँ पे ही ये ब्लॉग ख़त्म होता है। तो बताना कि हाँ किस तरीके का आपको ये ब्लॉग लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में राधे राधे लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और औरों को भी बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भेजें। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे। चल मेरी वाइब कर दी